अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पहले हम हदीस नंबर 1 अफजल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजल दुआ अल इस्तिग़फ़ार कर चुके हैं। उसकी तर्जुमा तशरीह मुकम्मल नुकात के साथ और साथ में इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम करेंगे हदीस नंबर 2 तलबुल इल्म फ़रीदतु अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसकी भी तर्जुमा और तशरीह आप मुकम्मल नुकात के साथ करेंगे। इन नुकात का ख्याल रखेंगे। पहला नुक्ता है इल्म का मफ़हूम। इल्म का मफ़हूम से मुराद ये है कि इल्म के मानी है जानना, पहचानना या आगाह होना। मतलब ये कि इंसान जो इल्म हवासे खमसा से हासिल करता है उसे इल्म कहते हैं, मालूमात कहते हैं। तो इल्म के मानी है जानना या पहचानना। इल्म बुनियादी ज़रूरत है। ये आप यहाँ से अगर इसका रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो इस इंसानी फितरत का बुनियादी तकाज़ा ये है कि इसे अपनी ज़ात और कायनात के बारे में हर अच्छी और बुरी बात का इल्म हो। इसके बगैर ना तो इंसान दुनिया में तरक्की कर सकता है, ना ही अपने खालिक व मालिक का कुर्ब हासिल कर सकता है। इंसान किसी ज़रूरत के पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारक में फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। आगे है इल्म की अहमियत कुरान की रोशनी में। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इल्म की अहमियत कुरान की रोशनी में ये है कि अल्लाह ताला ने पहली वही नाज़िल फरमाई तो वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। उसके बाद कुरान पाक में जगह जगह इरशाद हुआ। एक जगह पर इरशाद है क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। इसके अलावा कई आयात में इल्म की फ़जीलत और इल्म की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। अगला नुक्ता आपका होगा इल्म की अहमियत हदीस की रोशनी में। इल्म की अहमियत हदीस की रोशनी में सबसे पहला ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के जो कैदी थे उनके लिए फ़िदिया की जो रकम अदा नहीं कर सकते थे, उनके लिए कहा कि जो फ़िदिया की रकम अदा नहीं कर सकते वो मुसलमान 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ मांगा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और एक दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म की दरख्वास्त करता हूँ। उसके बाद आखिरी हेडिंग है हासिल कलाम की। इंसान उस वक़्त तक अल्लाह की तरफ से आयद करदा पाबंदियों को और आयद करदा फ़राइज़ को नहीं जान सकता जब तक वो इल्म की राह पर गामज़न ना हो। दूसरी बात यह कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की अदालत में अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के मुतालिक जवाबदही करना होगी। इसलिए हर नेकी और गुनाह का, अच्छाई और बुराई का इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है। तभी हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी अल्लाह की अदालत में सुरखरू हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इन नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इसकी रीडिंग करने के बाद इसकी साथ में तशरीह करेंगे नुकात के साथ, और इसकी मुकम्मल PDF फ़ाइल जो है वो मैं आपको बनाकर सेंड कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।